नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय मैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की ऑफिशियल साइट पर हूं साथियों। तो अभी मैं आपको जो मूलभूत सूचना देने के लिए आया हूं वो आंसर की के रिगार्डिंग है साथियों। तो जैसे ही आप HPSSC हमीरपुर की ऑफिशियल साइट को ओपन करेंगे तो इस प्रकार की आपके सामने विंडो आएगी साथियों। आपने सीधा जाकर के आंसर की के ऊपर क्लिक करना है साथियों, और यहाँ पर जाकर के आपने जो आपका पोस्ट कोड है, तो याद रखें कि आपके पोस्ट कोड जो सब आरंभ होते हैं, तो जैसे ही 700 के आसपास अगर आप आएंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे जो अब की बार परीक्षाएं हुई हैं, जैसा कि आपके सामने है टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर जो आपके सामने आ रही स्टाफ नर्स की आ रही है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आ रही है जो कि ग्रेड सेकंड की है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है। इसके पश्चात आपके सामने लेबोरेटरी असिस्टेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, स्टोर कीपर की है, और सुपरवाइज़र की है, जूनियर ऑडिटर की है, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की है, और सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर की है, सीनियर टेक्नीशियन की है, फिर टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर से संबंधित है। इसके अलावा टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन से संबंधित साथियों, इन सब की आंसर की जो है अभी HPSSC ने अपनी ऑफिशियल साइट पर डाल दी है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा अभी हाल ही में इसी हफ्ते हुई थी। तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात आकर के आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपकी कौन सी सीरीज़ है। तो जैसे ही आप ए सीरीज़ सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो है वह सीरीज़ जो है डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगी साथियों। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी जो भी आपकी सीरीज़ है उसको आप डाउनलोड जो है कर सकते हैं साथियों। जैसा कि इसी प्रकार मैं आपके सामने इस समय कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित पोस्ट कोड 753 से संबंधित जो परीक्षा हुई थी 10 तारीख को, उसकी जो है प्रोविज़नल आंसर की आपके सामने लेके आए साथियों। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि यह अस्थाई आंसर की है और 10 तारीख को यह परीक्षा हुई थी पोस्ट कोड 753 से संबंधित है। और यहाँ पर कहा है मेन बात जो सभी परीक्षाओं के लिए साथियों, आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर अथवा डाक द्वारा यदि आपको लग रहा है कि किसी प्रश्न में आपको आपत्ति लग रही है तो आप इसके थ्रू आपको इसको भेज सकते हैं 19 तारीख से पहले पहले। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, यदि आपको आपत्ति है तो उसके संबंध में साथ में आप ये चीज़ जरूर लिख दें, आपत्ति दर्ज कराते समय अभ्यर्थी का पद का नाम, जो पोस्ट कोड है वो, अनुक्रमांक है वो, और जो आपकी सीरीज़ है वो लिख लें। साथियों, ये तो एक मूलभूत चीज़ें हैं जो आपने जमा करवानी है, लेकिन इसके अलावा मैं आपके लिए एक और सूचना दे देता हूँ। यदि आप इन चीज़ों के साथ साथ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है जो कि इसी कोड से संबंधित है, तो आपने जो भी आपका प्रश्न, जैसे आप मान के चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है गलत है, इसका डी की जगह ए ऑप्शन सही है, तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने पुस्तक का, जो आपके पास पुस्तक है ऑथेंटिकेटेड पुस्तक जिससे आपने पढ़ा है, जैसे ABCD को, जैसे आपके लिए कोई भी जैसे आपके पास सामने प्रश्न लिखा है और इसके ऑप्शन लिखे हैं ABCD और डी का ऑप्शन सही है, इस प्रकार की अगर आपके पास ऑप्शनल बुक होगी वो नहीं चलेगी साथियों। कोई बुक होगी, ऑथेंटिकेटेड बुक होनी चाहिए साथियों जो कि आधार से युक्त हो। तो उस प्रकार से आप उस बुक का वो पेज जो है प्रिंट आउट करेंगे, और साथ में जो भी अब तक आपके जान पहचान में कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे लगा हुआ है, उससे यदि आप उसको अटेस्टेड करवाएंगे, हाँ जी, कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह प्रश्न जो है इस बुक का है और सही है, और उस व्यक्ति के वहाँ पे अगर साइन हो जाते हैं, तो उस प्रकार से यदि आप उस प्रमाण को 19 तारीख से पहले पहले जमा करवाएंगे तो यह जो है आपका प्रश्न, उसको आपको अंक जो है मूल रूप से दिए जाएंगे, एक अंक आपको निश्चित रूप से उसका मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा से संबंधित दे रहा हूँ साथियों, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे भी जो भी आपने पोस्ट कोड देखे, यदि आप नर्सिंग के लिए देख रहे हैं तो नर्सिंग के लिए भी यह आप कर सकते हैं। जैसे नर्सिंग के भी बहुत से प्रश्न जो है, मुझे बहुत से अभ्यर्थियों ने बताया कि जो स्टाफ नर्स की परीक्षा हुई इसके आंसर की में बहुत से प्रश्न जो है गलत हैं और उनके उत्तर गलत बताए हैं, तो आप उसी प्रकार से करेंगे तो आपका जो है उत्तर मान लिया जाएगा, आपको उसमें फिर चैलेंज कोई नहीं कर सकता साथियों। तो इस प्रकार से आंसर कीज़ जो है आ चुकी हैं इन कोड्स की, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यही मेरा भी सूचना देने के लिए अभी मैं आपके लिए उपस्थित हुआ था। मिलते हैं अगले भाग में किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।